कि इन पांचों में से किसी एक के भी वश में मैं हो गया सपने में, तब तो माँ की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि सोऊंगा तो सपना देखूंगा ना। कथा है रामायण में, राम जी जा रहे हैं वन में, साथ में सीता जी भी जा रही है। ये सुन करके लक्ष्मण लाल तुरंत भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूं। लक्ष्मण जी थोड़े एग्रेसिव सेवक है। मैं चल रहा हूं भगवान, बोलो, कोई अनुमति मांगने की बात नहीं, कुछ नहीं, मैं चल रहा हूं आपके साथ। बोले नहीं तुझे वनवास नहीं हुआ। बोले आपको हुआ है। हालांकि क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के लखन जी फिर जो बोलते हैं, मैं आपके साथ चलूंगा। राम जी ने लक्ष्मण जी को स्नेह और सभय, सभीत हृदय से लगाया। स्नेह सभीत तो स्नेह है राम जी का लक्ष्मण जी के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन सभीत भय के साथ लक्ष्मण को हृदय से लगाया। भय कौन सा? बोले इसको यदि मैंने साथ में नहीं लिया, मैंने मना कर दिया साथ लेने से, और इसने यदि कुछ, क्योंकि इसका स्वभाव क्या है मैं जानता हूं, तप तेज तेज है, ये कहीं सरजू जी में समाधि न ले ले, थोड़ा भय भी है। तो फिर भगवान ने कहा कि जाओ मां से आशीर्वाद और अनुमति लेकर आओ, उनसे विदा लेकर आओ। तो फिर लक्ष्मण जी जाते हैं माता सुमित्रा के पास, जो तेज की खानी है। सारी कथा सुमित्रा जी से कहते हैं और मांगते हैं आशीर्वाद कि मां सीताराम जी वन में जा रहे हैं, मैं उनकी सेवा के लिए जा रहा हूं, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद का एक अर्थ होता है अनुमति। प्रभु ने कहा है कि मां से आशीर्वाद ले आओ। सुन करके सुमित्रा जी ने पहले तो लक्ष्मण को डांटा। ऐसा संवाद नहीं है, लेकिन जैसे मां डांटती है ना, तुम्हारी बुद्धि चरने गई है, घास चरने गई है। अरे जब श्री राम ने मां से आशीर्वाद ले आओ ये कहा, तो वहीं श्री सीता जी को प्रणाम करके आशीर्वाद ले लेना चाहिए था, क्योंकि तात तुम्हार मां तो वैदेही, तुम्हारी मां तो वैदेही है, मैं तो केवल निमित्त हूं। खदान से हीरा निकले ठीक है, लेकिन खदान थोड़ी हीरा, हीरा खदान के लिए होता, खदान का होता है, खदान के लिए नहीं होता हीरा। हीरा तो फिर किसी अन्य के गले की शोभा बनता। तो तुम यहां से प्रकट हुए हो ठीक है, और ये वाली खदान हीरे की खदान है, तो मैं उस रूप में भले ही गौरव लूं। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति महिमा जासु सुत होई। वही नारी पुत्रवती है जिसका बेटा राघव का भक्त हो, रघुपति का सेवक हो। जैसे गाय दूध से मिलता है, लेकिन गाय दूध नहीं पीती, गाय के लिए नहीं, वो तो बछड़ा पीता है, या तो हम लोग पीते हैं। तो दूध तो किसी और के लिए गाय देती है, लेकिन किसी एक पात्र में दोहा जाता है ना दूध, और फिर भोग लगाया जाता। तुझे संसार में लाने में मैं एक पात्र बनी हूं, इसलिए मुझे उस बात का गौरव है। लेकिन है तो ये दूध रघुपति के लिए, भोग लगाया है राघव को। तुम्हारी माता सीता है, जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है। और जा रहे हो जब श्री राम की सेवा में, सीता जी की सेवा में, तो मां के कुछ सलाह वचन याद कर लो।
राग रोष ईर्ष्या मद मोह, राग रोष ईर्ष्या मद मोह, जन सपने हूँ इनके बस हो, जन सपने हूँ इनके बस हो, राग रोष ईर्ष्या मद मोह, राग रोष ईर्ष्या मद मोह, जन सपने हुए इनके बस हो, जन सपने हूँ इनके बस हो, 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 राग रोष ईर्ष्या मद और मोह, सपने में भी इन 5 के वश में कभी नहीं होना बेटा। प्रभु की सेवा में जा रहा है तू, तपस्या है, इन 5 में से किसी के भी वश नहीं होना, सपने में भी। और इसीलिए लक्ष्मण जी ने सोचा कि मां ने सपने में भी इनके वश नहीं होने की बात करी है, जागृति में तो मैं सावधान रहूंगा, लेकिन यदि रात्रि में कभी सोया और इस प्रकार का सपना देख लिया, क्योंकि सपनों पर तो अपना कंट्रोल होता नहीं, इस प्रकार का सपना देख लिया कि इन 5 में से किसी एक के भी वश में मैं हो गया सपने में, तब तो मां की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि सोऊंगा तो सपना देखूंगा ना, मैं सोऊंगा ही नहीं। तो कहते हैं इसलिए लक्ष्मण जी ने अखंड जागरण का संकल्प ले लिया। तो एक अर्थ में सावधानी है, साधक सावधान रहे, सेवक सावधान रहे। याद रहे, सेवा धर्म बहुत कठिन है, कठिन है। सेवा धर्मो परम गहनः योगिनाम अपि अगम्यः, परम गहन है सेवा धर्म। यदि सेवा में है और बहुत ज्यादा बोले तो बोले बड़ा बाचाल है, जवाब न दे बोले गूंगा है, मुंह में मूंग भरे हैं क्या, समी पी रहा है तो आई नहीं खोडाणों से, और दूर रहे तो कहां मर गया। कठिन है। अपने स्वामी को प्रसन्न करना हर प्रकार से, सेवक बनना बड़ा कठिन काम है। जो असल में सेवा करना चाहता है, मेवा के लिए सेवा कर रहा हो उनकी बात अलग, बाकी असल में जो सेवक है तपस्या है साहब। सेवा धर्मो परम गहनः योगिनाम अपि अगम्यः, योगियों के लिए भी अगम्य। और यदि कोई सेवक बने, अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो लक्ष्मण जी बड़े अलर्ट है, यानी जागृत है। चौदह वर्ष की सेवा में लक्ष्मण जी को केवल 2 बार मां सुमित्रा की याद आई, बाकी पूर्ण रूमेण माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र,
सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। केवल 2 बार मां सुमित्रा की याद आई 14 वर्षों में। एक बार श्री भरत जी आ रहे हैं चित्रकूट और साथ में चतुरंगिणी सेना है, ये जब सुना तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। और भरत जी के विषय में जो बोले हैं लक्ष्मण जी, तेज खानी, तो तेज का एक अर्थ, लक्ष्मण तेज है, सुमित्रा तेज की खान है, तो जिसका स्वभाव भी थोड़ा इस प्रकार का तेज हो, उसको भी बड़ा तेज स्वभाव। तो जो बोले हैं भरत जी के लिए क्रोधपूर्वक, फिर भगवान श्री राम जी ने जो वचन कहे अद्भुत। राम जी का भी क्या कहना, क्योंकि शील तो राम की आराधना करता है ना, शील भरत राम प्रेमी है, शील तेज सब फॉलो करते हैं राम को, उनके आराधक हैं। तो राम जी का भी शील, कभी कभी आदमी में सौंदर्य तो बहुत होता है लेकिन शील के नाम पर 0। तो राम जी ने देखो, बड़ों को यदि डांटने की नौबत आ जाए, छोटों को डांटना पड़े तो किस प्रकार डांटना चाहिए, यह भी भगवान राम सिखाते हैं। लक्ष्मण जी ने गलती की, जिस तरह से क्रोध के आवेश में वो बोले हैं, भरत शत्रुघ्न को मार डालने तक की बात, और जो बोले हैं श्री लक्ष्मण जी, अयोध्या कांड में कथा है। तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण, तुम जो बोले, तुमने जो भी कहा सब सत्य है भैया। ये नहीं कहा राम जी ने, ओए बहुत हो गया, चुप, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते? नहीं, राम जी ने इस तरह से नहीं डांटा। राम जी ने कहा लक्ष्मण, तुमने जो कहा सब सत्य है। मद होता है आदमी को, पद प्रतिष्ठा संपत्ति इत्यादि सब प्राप्त करने के बाद मद होता है। लेकिन एक बात बताऊं, मद उसको होता है, अभिमान उसको होता है जिसने कभी संत सभा का सेवन न किया हो, कभी सत्संग न किया। और लक्ष्मण, भरत तो स्वयं संत है। चंदु चवय बरु अनल कन, चंद्रमा से कभी अग्नि की वर्षा नहीं हो सकती, लेकिन मान लो कि चंद्रमा से अग्नि की वर्षा होने लगे, धरती कभी अपना क्षमा का स्वाभाविक गुण छोड़ नहीं सकती, लेकिन समझ लो कि उसने छोड़ दिया। आदि आदि बातें करके भगवान राम कहते हैं कि यदि ऐसा भी हो जाए तो भी भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता, इसकी गारंटी मैं देता हूं। इस प्रकार से राम जी का निवेदन है। उलाहना भी किसी को देना हो तो किस तरह से देना चाहिए, राम जी का शील देखिए। फिर तो लखन जी एकदम शांत हो गए, उनको बड़ा संकोच भी हुआ कि आवेश में आकर, लेकिन लखन इसलिए भी थोड़े दुखी हुए कि आज मैंने क्रोध के आवेश में आकर भरत के विषय में ये सब बोला। मैंने अपनी मां की जो आज्ञा थी, सलाह थी, कहीं न कहीं मैं असावध हो गया। राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपने हो इनके बस हो। एक बार मां की याद है, आज मैं रोष के वश हो गया। और 14 वर्ष में एक बार अपनी पत्नी उर्मिला की याद आई, क्योंकि जब उर्मिला से मिलने गए और उर्मिला जी ने जाना कि सीताराम जी का विवाह हुआ है और मेरे पति लक्ष्मण सेवा में पधार रहे हैं,
लक्ष्मण जी ने कहा कि तुमको बताने आया हूं, मैं जा रहा हूं सेवा में। तो उर्मिला की आंखें भर आई। चले तुरंत संकित हृदय इसलिए लिखा, ये संकित हृदय कि कहीं वो रोक न ले, पत्नी रोक न ले। जैसे उर्मिला के नेत्रों में आंसू देखे तो लक्ष्मण जी कठोर हुए। सुनो, रघुवंश की पुत्र वधू हो, सहना सीखो। 14 वर्ष की बात है, प्रभु की सेवा में मेरा जाना जरूरी है। 14 वर्ष का वियोग सह नहीं सकती तुम। रोने लग गई। तो उर्मिला जी ने कहा कि नाथ, मेरे अश्रु को आप गलत न समझिए। 14 वर्ष क्या, यदि सीताराम जी की सेवा में आपको पूरा जीवन वन में रहना पड़े तो भी ये उर्मिला तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। आंख में आंसू तो इसलिए आए कि जब हम चारों बहनों को ससुराल में विदा किया हमारे पिता ने, तो मेरे पिता ने आकर के मेरे पास मुझे विदा करते समय कहा था कि बेटी, सीता तुमसे बड़ी है, तुम छोटी हो, लेकिन सीता भोली है, तुम समझदार हो। बेटी, सीता का बहुत ध्यान रखना है, वो बड़ी भोली। तब मैंने अपने बाप से कहा था कि पिताजी चिंता न करिए, मैं पूरा ध्यान रखूंगी सीता जी का। नाथ, इतने वर्ष मैंने अपने पिता को जो वचन दिया था तदनुसार सीता जी का बहुत ध्यान रखा है। अब वो वन जा रही है प्रभु श्री रामभद्र के साथ। आप जा रहे हो उनकी सेवा में, तब मैं आपसे ये तो नहीं कह सकती कि मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए मेरे पिता ने मुझे जिम्मेदारी दिया है, सौंपा है, मैं भी साथ चलती हूं। ना मैं आग्रह नहीं कर सकती, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर डालती हूं। सीता जी का बहुत ध्यान रखना, जंगल का मामला है। असुर, राक्षस, जंगली लोग इत्यादि बहुत रहते हैं। मेरी बहन का ध्यान रखना। जाइए, ये सीता आपकी राम सेवा में कहीं बाधा न डालेगी। ये उर्मिला सदा आपके साथ। लक्ष्मण जी को ऐसी पत्नी के लिए गौरव हुआ, समर्पण। लक्ष्मण जी समर्पण, शत्रुघ्न जी समर्पण, प्रभु के प्रति समर्पण लक्ष्मण, और संतों के प्रति, प्रभु के प्रति समर्पित जो है, ऐसे संतों के प्रति समर्पण वो शत्रुघ्न है। जब रावण आया और सीता जी का हरण करके ले गया, लक्ष्मण और राम दोनों वापस लौटे पंचवटी में, और पंचवटी की कुटिया को सीता रहित देखा। गोदावरी निकट गए, वहां पर भी देखा कहीं सीता जी नहीं थी। तो फिर राम तो रोए, लेकिन थोड़ा एकांत में लक्ष्मण ने भी आंसू दो बहा लिया, इसलिए कि आज एक बार उनको अपनी पत्नी की याद आई। 14 वर्ष में मन ही मन लक्ष्मण जी बोले कि उर्मिले, तूने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी
आज हम दो पुरुष होते हुए भी सीता जी अपहरित हो गई, कोई उसको उठा ले गया। मैं तेरा अपराधी हूं। 14 वर्ष में एक बार मां की याद आई, एक बार पत्नी की याद आई। तो तेज खानी है श्री सुमित्रा जी, बिना तप के तेज नहीं। श्री लक्ष्मण जी का तप प्रभु की सेवा में है। वे एक सद्गुरु का तप होता है और एक सद्गुरु की सेवा में समर्पित सेवक का तप होता है, वो है शत्रुघ्न। और उस तप से दोनों का तेज बढ़ता है। तो तेज की खानी है सुमित्रा। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभा सील तेज की खान। तो एक शोभा की खान है, एक सील की खान, एक तेज की खान। राम कथा अद्भुत है, रामायण के प्रत्येक पात्र अद्भुत है। एक एक पात्र का व्यक्तिगत रूप से भी यदि दर्शन करें और एक एक पात्र पर ही बोला जाए अलग अलग अलग, तो भी चाहे 9 दिन बोल लो। ऐसे ऐसे दिव्य पात्र है। ये अयोध्या, कहते हैं राम जन्म का जब समय आया तो जहां लोग अयोध्या की धरती में कहीं गड्ढा करे तो रत्न निकलने लगे। तो अयोध्या में ऐसे ऐसे सब रत्न हैं, ऐसे ऐसे पात्र हैं। दिव्य कथा है। आओ कथा धारा के साथ जुड़े और संक्षेप में जितना समय बचा है राम कथा का दर्शन करें, आनंद लें। उससे पूर्व कुछ मिनट भगवान नाम का आश्रय। राम 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 हरि बोल। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम चले राम लक्ष्मण मुनि संग हर्षि चले मुनि वृंद सहाया बेग विदेह नगर निराया पुर रम्यता राम जब देखी हर्षे अनुज समेत बिसेखी। विश्वामित्र जी के साथ मुनि मंडली के साथ राम लक्ष्मण दोनों भाई इस यात्रा में मिथिला पहुंचे, जहां मूर्तिमती भक्ति सीता जी का प्रागट्य हुआ है। उस धरती, उस नगर की शोभा देखकर भगवान राम लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। और जहां भक्ति का प्रागट्य होता है वहां प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता, प्रभु स्वयं चल करके पहुंचते हैं। कोई ना कोई संत ले आएगा तुम्हारे जीवन में परब्रह्म को। श्री जनक जी परम ज्ञानी हैं और वे सीता जी के जनक है। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ज्ञान की परिपक्व अवस्था का नाम भक्ति है। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। दोनों भव दुख को दूर करने की क्षमता रखते। ज्ञान की अग्नि जहां है वहां तो संसार रहता ही नहीं, जलकर खत्म हो जाता। वहां संसार नहीं रहता, होता ही नहीं। और भक्ति है तो इतना रस है, भगवद रस में इतना रममाण है कि संसार विस्मृत हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत में हम लोग चर्चा करते हैं कि एक मीरा दृष्टि है, एक करदम दृष्टि है। करदम ऋषि भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपके चरणारविंद भव सिंधु से पार होने के लिए नौका स्वरूप है। पादारविंदम भव सिंधु पोतम। क्योंकि करदम ऋषि को पिता की आज्ञा हुई है और तदनुसार उनको संसार में प्रवेश करना है। सृष्टि की उत्पत्ति में, सृष्टि के सृजन में पिता का हाथ बटाना है। और इसलिए संसार में मैं जाऊं लेकिन संसार मुझे बांधे नहीं, इस भाव से करदम ऋषि
तपस्या कर रहे हैं कि साक्षात भगवान यदि मेरे यहाँ मेरे गृहस्थाश्रम में पुत्र बन करके आवे तो गृहस्थाश्रम मुझे नहीं। अरे भगवान की कथा का भी कोई आश्रय कर ले तो मद्वार्ता यातयामा नाम न बंधाय गृहामताः। भगवान की कथा का भी कोई आश्रय कर लें तो गृहस्थ में होते हुए भी गृहस्थाश्रम उनके लिए बंधन का कारण नहीं बनता। तो कर्दम ऋषि कहते हैं जब भगवान प्रकट हुए उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु की स्तुति करते हैं और कहते हैं प्रभु आपके चरण वे नौका के समान हैं। पादारविंदम भव सिंधु पोतम। भव सिंधु है तो आपके चरण पोत नौका के समान। मैं आपके चरण नौका का आश्रय करता हूं और फिर इस तरह से भव समुद्र से तरना चाहता हूं। भगवान के चरण का आश्रय जिसने ले लिया वो संसार में क्यों डूबेगा। इसलिए हमारे जो भक्त कवि होते हैं वो कभी कभी विनोद में ऐसा ऐसा लिख देते हैं कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे तो मुक्ति मिले, इसलिए पाप करो सब कोई। सही कहा। आश्चर्य होता है कि क्या बोल रहे हो। बहुत सही बोल रहे हैं हम। भक्त कवि ने जो लिखा है बहुत सही लिखा है। आप सही सही सुन नहीं रहे हैं। हम जो बोले उसकी जिम्मेदारी हमारी, लेकिन आप जो समझे उसकी जिम्मेदारी आपकी है। फिर से एक बार बोलते हैं, समझने की कोशिश करिए। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, इसलिए पाप करो सबको। समझ में आया? अभी तक नहीं? चलो तीसरी बार और धीरे धीरे अलग अलग करके बोलते हैं शब्दों को ताकि आपकी समझ में आए। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे तो मुक्ति मिले, इसलिए प्रभु के पाप करो सबको। तालियां बता रही है कि अब समझ में आया। पाप करने की बात नहीं है, पाप पकड़ने की बात है। भगवान के चरणों को पकड़ो, शरणागति। पाप पकड़े प्रभु जी मिले। चौराहा हो जहां तो कोई आदमी निकले एक रास्ते पर और अगले से जिससे मिलना है उसको फ़ोन करके बता दें कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, और वो भी कह दे कि भाई मैं भी आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए, तो थोड़ा यदि आप चलते हो तो थोड़ा मैं भी चलूं ताकि जल्दी से मिल जाएं हम दोनों, तो ठीक है। अच्छा, रास्ता एक ही हो तब तो आमना सामना कभी भी हो सकता है, ठीक है ना। वो वहां से निकले, हम यहां से चले, तो रास्ते में कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन चलते चलते आप चौराहे पर पहुंचे तो फिर इस रास्ते से आएंगे, उस रास्ते से आएंगे, उस रास्ते से आएंगे। ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से
तो तुलसीदास जी ने जैसे कहा, मैं तो शरणागति के रास्ते से आया हूँ, यहाँ चौराहे पर पहुँचा हूँ, यहीं बैठ जाता हूँ, वो चाहे जिस रास्ते से आवे, यहाँ नहीं तो क्रॉस हो जाएंगे। हो सकता है कि वो इस रास्ते से आए, मैं इस रास्ते पे जाऊँ, तो गड़बड़ी हो जाएगी कि अरे मैं आया लेकिन आप वहाँ थे ही नहीं। अरे बोले वो मैं भी आपके घर पहुँच गया और आप यहाँ है नहीं। तो गड़बड़ इसलिए हो गया कि मैं इस रास्ते से आया था, आप उस रास्ते से निकले, तो मैं कौन सा रास्ता लूं, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का? तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो शरणागति के रास्ते आया हूं और यहां चौराहे पर आया हूं, तो बस अब यहीं पर बैठ जाता हूं। आप चाहे इस रास्ते से, चाहे इस रास्ते से, चाहे इस रास्ते से आप आओ, मिलना हो जाएगा। शरणागति, पा पकड़े प्रभु जी मिले, पा पकड़े तो सुख होए, पा पकड़े पाद सेवनम, पा पकड़े तो मुक्ति मिले। इसलिए प्रभु के पा पकड़ो सब कोई, सदगुरु के पा पकड़ो सब। प्रभु ही हमारा आराध्य ही सदगुरु का रूप बनाकर आता। अवतार क्षण क्षण हो रहा है, संभवामी युगे युगे। हमारे गुजरात में एक बड़े अच्छे निबंधकार, बड़े अच्छे चिंतक है, और सभी इन आध्यात्मिक ग्रंथों पर भी उन्होंने बहुत अच्छा चिंतन किया। उनकी तो एक पुस्तक का ही नाम है, हमारे गुणवंत भाई शाह, संभवामी क्षणे क्षणे। तो भगवान सदगुरु का रूप लेकर हमारे जीवन में प्रवेश करता। परीक्षित भगवत प्राप्ति के लिए 7 ही दिन बचे थे जीवन के, सब कुछ छोड़कर निकल गए और गंगा जी के तट पर जाकर के बैठ गए भगवत प्राप्ति। तो भगवान ने कहा, तू छोड़ के चला है तो चल, मैं भी अपने धाम को छोड़कर आता हूं तुझसे मिलने, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तू 2 कदम चलता है तो मैं 4 कदम, मेरी स्पीड ज्यादा, जल्दी मिलेंगे। तो भगवान आए, तो किस रूप में? बोले सुखदेव के रूप में। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। हमारी गुरु के प्रति एक भावना तो है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम गुरु को साक्षात परब्रह्म भी मान लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वह परब्रह्म ही गुरु बनकर आया। गुरु को परब्रह्म मानना ये एक बात है, कि इस आकार को, इस मूर्ति को हमने हनुमान माना, इसको राम, पत्थर सिंदूर लगाकर अब हम हनुमान मान करके पूजना शुरू कर देते हैं। ये हमारी श्रद्धा है, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः। लेकिन वही परमात्मा गुरु का रूप बनाकर आया। गुरु को विष्णु रूप मानना, शिव रूप मानना, ब्रह्मा का रूप मानना, भगवान का रूप मानना, ये श्रद्धा है। लेकिन सत्य ये है कि भगवान ही सदगुरु के रूप में हमारे सामने प्रकट है। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। तो शरणागति, तो कर्दम ऋषि कहते हैं, प्रभु आपके चरण भवसिंधु पोतम,
ज्ञानियों की दृष्टि में तो संसार है ही नहीं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। तो ये शंकराचार्य जैसे ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि है। और कर्दम ऋषि की दृष्टि संसार है, वो सिंधु है और उसको मुझे पार करना है, तो मैं भगवान के चरण रूप नौका का आश्रय करता हूं। और एक मीराबाई की दृष्टि है कि संसार था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? बोले सदगुरु की कृपा ऐसी हुई कि सूख गया संसार सागर। भव सागर अब सूख गयो है, भव सागर अब सूख गयो है, भव सागर अब सूख गयो है, भव सागर अब सूख गयो है। फिकर नहीं मोह तरनन की, हाँ फिकर नहीं मोह तरनन की, मोह लागी लटक गुरु चरणन की, मोह लागी चरणन की, मोह लागी लटक गुरु चरणन की, मोह चरण बिना मोह कछु नहीं भावे, चरण बिना मोह कछु नहीं भावे। कछु नहीं भावे, चरण बिना मोह कछु नहीं भावे, झूठी माया सब सपनन की, झूठ माया सब सपनन की, मोह लागी चरणन की, मोह मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के लिए सदगुरु की कृपा ऐसी हुई, बोले अब संसार समुद्र है ही नहीं, सूख गया। कैसा है ये सदगुरु, ये सूरज और उसकी धूप, ये कृपा है कि सुखा दिया संसार समुद्र को। अब फिकर नहीं मोहे तरनन की। तो शंकराचार्य जैसे ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में संसार है ही नहीं, संसार मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मीरा जैसे जो भक्ति मार्ग के पथिक है, उनके लिए अब फिक्र नहीं रही संसार समुद्र को तरने की, सदगुरु की कृपा से भव सागर अब सूख गयो। और कर्दम ऋषि जैसे कर्म मार्ग के जो पथिक है, वो भगवान के चरण का आश्रय लेते हैं।